यहाँ देखिए हेडिंग डाल क्या था, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू किसमें, बाइनरी में, बाइनरी नंबर सिस्टम। आइए इसको हम आगे क्लियर करते हैं। तो देखो बच्चों, तो हमने बताया कि अगर बाइनरी निकालना है तो सबसे पहले आपको मान लीजिए किसी चीज़ का बाइनरी निकालना है। जैसे कोई कहा सर 20 का बाइनरी निकालिए, तो आइए देख कैसे निकालते हैं। पहले एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, खींच लिए, खींचने के बाद आप हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 एकम 2 और 0 में जाएगा, तो मतलब 10 दूनी 20। कितना शेष आया बच्चों, यहाँ देखिए कितना शेष आया बताइए, 0। दूसरी बात, फिर आप 2 से भाग दीजिए, तो 2 बचे कितना होगा 10। कितना शेष बचेगा बच्चों, फिर बचेगा 0। फिर 2 का भाग दीजिए, तो 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4। शेष कितना बचेगा बच्चों 1। फिर 2 का भाग दीजिए, तो 2 एकम 2, कितना शेष बचेगा 0। तो अब ये बात आ गई यहाँ पे, कितना कितना बचेगा 0, यहाँ पे कितना बचा 1। अब इस लाइन को ऐसे लिखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे एग्जाम में बोलेंगे 1 0 1 0 0, और इसको बंद करके आप यहाँ पे इसे लगा देंगे। ये था ऐसे, इसे बोलेंगे 10, मतलब ये हो गया डेसिमल। उतार लीजिए बच्चों, और हमने डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया आपका बाइनरी। चलिए फिर समझ में आ गया कि किसी भी संख्या को हम डिवाइड करना चाहते हैं तो उसे आप लोग सभी लोग कापी निकाल लीजिए, और मैं एक सवाल दे रहा हूँ, उसका आंसर फटाफट आप लोग बता दिए। 15 की क्या होगी बाइनरी, फटाफट कापी पर निकाल के चैट कर लीजिए। 15 का बताइए क्या होगा, 15 की बाइनरी बताइए। सभी बच्चे 2 मिनट के अंदर कापी पर लगा के हमको मैसेज करें। ये आपका था कि 15 का बाइनरी आप लोग बताइए फटाफट। 2 से डिवाइड करिए सभी एकदम ध्यानपूर्वक। इसमें थोड़ा आज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए कोई लड़का अभी तक नहीं लगा पाया। 15 की बाइनरी निकालिए फटाफट। 11 आएगा सर, कोई नहीं अभी तक मैसेज किया। 11 चलिए एक लड़का किया, यादव सही है, बहुत है। रितेश सही है, सही है, रहने दो, आप लोग को आ गया। जिसको नहीं आया वो अब ऊपर ध्यान दे। चलिए निकिता भी दी, अमित भी दिया, एक सुमन मौर्य गलती है, यादव जी भी सही है, अमित यादव भी सही है, बहुत बने, अर्चना मौर्य, सबका सही है। रहने दो रहने दो, हो गया भाई, समझ गए तुम लोग को आ गया, क्योंकि एक बार में आ जाना। चलिए आइए मैं समझाता हूँ बच्चों। यहाँ देखिए 15 है, यहाँ इसे खींच लीजिए, तो 2 का भाग दीजिए। 2 में अगर 15 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 7। 8 बार में भी जा सकता है, नहीं 2 से 16 हो जाएगा। तो कितना बार जाएगा 2 बार, तो 7 दूनी 14, कितना शेष बच्चा बच्चों 1। फिर हमको 7 में देना है, तो 2 तिहाई 6, कितना शेष बच्चा बच्चों 1। फिर 2 का करना है, तो 2 एकम 2 1, यहाँ से ऐसे खींच लेना है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर लिख लीजिएगा, 15 का हो जाएगा 1 1 1 1, पोस्ट में करके इसका आंसर ये हो गया। तो ये आप लोग उतार लीजिए, आपका बाइनरी नंबर सिस्टम्स
समाज हो गया। जिसको अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम होगी, मैं घर के लिए सवाल दे रहा हूँ, कल आप लोग लगा के तुरंत हमको मैसेज कर दीजिएगा सर इतना हुआ। तो लिखिए, पहला सवाल लिखिए घर के लिए, आप लोग लिख लीजिए 105 का निकालना है। दूसरा 75 का निकालना है। तीसरा 45 का निकालना है। 3 सवाल है, देखते हैं तीनों का सवाल निकाल कर। अभी नहीं मैसेज कोई करेगा, अभी नहीं निकालेगा, ये कल मैं पूछूंगा तब। सभी बच्चे देखते हैं कितने लोग निकाल लेते हैं इसका। चलिए अब दूसरा हेडिंग डालिए। एग्जाम में बाबू ये केवल 2 नंबर का आता है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अब दूसरा हेडिंग डालिए, हाउ टू कन्वर्ट चलिए उतार लिया हूं, तो अब आगे बढ़ूं। हेडिंग डालिए, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू, अब ऑक्टल में बदलना सीखेंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। यहाँ भी देखिए डेसिमल का बेस कितना होता है बच्चों, 10, और ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8, कल पढ़ाए थे। इसलिए अगर डेसिमल को अगर ऑक्टल में बदलना है तो 8 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे बच्चों, 8 से डिवाइड करेंगे। देखिए अगर आप लोग को अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगी तो आप लोग यूट्यूब पे मैं चढ़ा दूंगा आज, फिर आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इसके पहले वाला भी जो ही कंफ्यूजन होगा वहाँ से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे था हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम्स। चलिए आइए बच्चों, मैं क्लियर हो गया। चलिए मान लीजिए बच्चों ये बताए थे कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 0 से लेकर केवल 7 तक सपोर्ट करता है। टोटल कितना डिजिट सपोर्ट करता है, 8 डिजिट्स। ये आप लोग जो क्लास में किए थे समझ जाए, ये डिजिट्स था। चलिए इसलिए हम इसमें हम कितने से, ये जो कल नहीं हुआ ये जान जाइए कि जो ऑक्टल नंबर सिस्टम्स होता है वो केवल 0 से लेकर 7 तक है। यहाँ पे गलती हो गया, 8 नहीं, गलती हो गया, एक गलती है, इसको भगा दो। केवल कितना हो गया, 0 से लेकर कितने तक, 7 तक। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं। तो मान लीजिए हमको सपोर्ट एट, हमें जो ऑक्टल निकालना है, एग्जाम में सवाल दे देगा, ओ लेवल के एग्जाम में CCC में 1 नंबर का आता है बच्चों, बस दे देगा 25, ऐसे नीचे कर देगा, और क्वेश्चन मार्क दे देगा सवाल में, ऐसे भी दे सकता है, उतार लीजिए। तो आप समझ जाइएगा कि पूछ रहा है कि 25 को हम ऑक्टल में बदलेंगे तो कितना आंसर आएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 25 को ऑक्टल में बदलेंगे तो कितना आएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए समझ में आ गया होगा। चलिए तो हमें यहाँ से ऐसे ऑप्शन दे दिया, तो आप समझ जाइएगा कि ये कैसे आएगा। ठीक, तो आइए हम बदलते हैं, समझ लीजिए बच्चों।
एक लड़का जवाब दिया सर देखिए इसमें एक से टैलेंटेड स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, तुरंत देखिए मैंने बताया नहीं वो बता दिया। 25 का वो बता दिया सर 31 आएगा। आइए हम भी चेक कर लेते हैं। यहाँ 25 लिख दीजिए, इसे लाइन खींच लीजिए, इसको इस पर क्लिक करिए और 8 से डिवाइड करिए। तो 8 का पारा पड़िए 8 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24। कितना शेष बचा बच्चों? 1। ऐसे आप लोग क्या करिए, तीर लीजिए, ऐसे खींच लीजिए। आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 31। सही लड़का बताया। चलिए उतार लीजिए, ये आपका आंसर होगा। तो आप लोग को 2 चीज़ आ गया। पॉइंट एग्जाम में ज़्यादा नंबर का नहीं आता, इसलिए केवल 5-5 मिनट पढ़ेंगे। 3-4 सवाल आता है। व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, व्हाट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम्स, व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम्स। ठीक है, या कभी कभी पूछ देगा कि डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए अगली पॉइंट। चलिए आप लोग 90 का निकालिए। 90 का, 90 को ऑक्टल में बदलिए आप लोग। आंसर बताइए कितना होगा। नहीं बता पा रहे। चलिए नब्बे का बताइए आप लोग कितना होगा आंसर। 90 को ऑक्टल में कन्वर्ट करिए। कोई नहीं कर पाए? नहीं, गलत है। कोई बताओ। नहीं, गलत है। तो देखिए एक सही बताया आप लोग 132। देखिए बात देना है, 8 का 1 में देंगे, यहाँ बच जाएगा 10। बताओ आप लोग चाहे कंफ्यूज हो। मैंने घुमाने के लिए ही दिया था। देखिए एक बार जाएगा फिर 8 में देंगे। तो यहाँ देखो कैसे आएगा आंसर बच्चों, ध्यान से समझिए। 8 का देंगे, 8 का अगर नहीं, अगर आपको पता याद है तो 8 का 9 में एक बार देंगे तो एक बार जाएगा, बच जाएगा 1। 1 और 0 मिलाएंगे 10 हो जाएगा। तो 10 में एक देंगे तो एक बार ही जाएगा। तो 11 और 88 होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। 88 है तो 90 में से 88 निकल जाएगा तो शेष कितना बचेगा बच्चों? 2। फिर बच जाएगा 11।
11 का अगर 8 का अगर 11 में अगर हम देते हैं तो केवल एक बार जाएगा, तो 11 में से 8 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा 132। सही है सभी बच्चों, उतार लीजिए। चलिए चलिए एक सवाल और देते हैं। चलिए एक सवाल और, दूसरा सवाल लिखिए फटाफट। इस बार निकाल दिए तो आपको आ गया। चलिए 205 का निकालिए आंसर, फटाफट बताइए। आइए हम समझाते हैं, पहले देखिए 205 का निकालना है तो उतारिए सभी लोग 205 का, फिर मैं बता रहा हूँ। 205 को आफ्टर में कन्वर्ट करिए, 8 से डिवाइड करते हैं। आंसर बताइए, अगर कोई लड़का मैसेज कर देगा तो हम समझ जाएंगे उसको आ गया। अभी तक कोई नहीं किया, फटाफट निकालो। 100 315 निकता। और कोई बताइए, और कोई बताइए कितना हुआ। चलिए आइए मैं बताता हूँ, अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया, केवल निकता ने दी है। चलिए, अरे ये तो 315 होगा, 15। चलिए सुमन मौर्य, गुड। चलिए आइए हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक किए, 8 ले लीजिए, तो 8 का 20 में पहले देखिए, अगर नहीं आपको इतना लंबा पाया तो 2 अंक, 1 अंक लीजिए, 1 में ले जा रहा है, 2 अंक लीजिए, 2 अंक। तो 8 8 दूनी कितना होता है बच्चों, 16, बच गया 4, 45 हो गया। तो 8 बचे 40। फिर समझिए 20 है ना, तो 8 का अगर 20 में दोगे तो 16 में जाएगा, बच जाएगा 4, यहाँ बच गया 5, 45 हो जाएगा। तो 8 बचे 40, यहाँ पे शेष बचेगा 5। अगर आपका मैथ बहुत तेज है तो डायरेक्ट कर लीजिए, 25 को अगर 8 बार गुणा करेंगे तो 200 आएगा। तो 205 में से 200 निकल गया तो 5 ही ना बचा। अब आइए छोटा हो जाएगा, 8 का 25 में पढ़िए, 25 में भाग दीजिए तो 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौको 32, ज्यादा हो जा रहा है तो कितना बार जा रहा है बच्चों, 3 बार। तो 8 त्रिके 24 हो गया, शेष कितना बचेगा बच्चों, 1। तो इसको हम बताए थे कि जब भी ये लिखना होता है, हम बता चुके हैं आप लोगों को कि जब भी लिखना होगा इसको किधर से लिखना है, नीचे से ऊपर तक लिखना है। तो इसकी टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 315, जिसमें 3 बच्चे ने सही बताया था, जो नहीं बता पाए थे बार बार घर से लगाएंगे तब आएगा। ये आपका समाप्त हो गया। चलिए मैं फिर 3 सवाल इसमें देता हूँ, घर से लगा के लाना है आप लोगों को। 3 सवाल उधर था, 3 सवाल इधर। अब लिखिए 3 सवाल लिख लीजिए इसमें, और कल सभी लोग लगा के बताएंगे। एकदम 100% है। चलिए आज इसको समाप्त कर देंगे। चलिए 3 सवाल लिखिए। पहला लिख लीजिए, 310 को बदलना है किसमें, ऑक्टल में। दूसरा सवाल लिखिए 520, और तीसरा सवाल लिखिए, तीसरा सवाल लिखिए 415। ये 3 सवाल आप लोग लिख लीजिए, घर से लगा के लाना है। ये ध्यान दीजिए, ये 310, 520, 415, ये 3 सवाल घर के लिए है। आप लोग कल लगा लीजिएगा। कल जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे तुरंत आप लोग तीनों का आंसर बता दीजिएगा। चलिए 2
क्या पढ़े, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू आफ्टर। अब लास्ट जो बच गया उसके बारे में पढ़िए। आज हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। लिखिए, तीसरा टॉपिक लिखिए, हेडिंग डालो, फटाफट डालो, लेट ना करिए। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डालिए, हाउ टू कन्वर्ट दो दिन का और फंडामेंटल है, फंडामेंटल समाप्त हो जाएगा कल, मंडे से नया टॉपिक चलने लगेगा। उसके बाद आप लोग को ट्रिपल सी के एग्जाम बताए जाएंगे कि एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। केवल 2 दिन का और फंडामेंटल है, अपना वहाँ स्टार्ट करिए। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेडिंग डालिए फटाफट, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाइनरी का बेस क्या था बच्चों, 2 से भाग दे रहे थे। ऑक्टल का बेस 8 था तो 8 से भाग दे रहे थे। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है 16 होता है, इसलिए 16 से भाग देंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है उसको पहले समझ लीजिए। केवल 10 मिनट का और क्लास है, क्योंकि मैं बता दिया अब टाइम टू टाइम क्लास चलेगा। 7:55 सॉरी 7:50 पे सभी लड़के ज्वाइनिंग कर लो। 8 बजे से क्लास चलेगा और लगातार क्लास 1 घंटा चलेगी, 1 मिनट भी गैप नहीं होगा। और 9:05 पे क्लास ओवर हो जाएगी। इसलिए बच्चों आपका जैसे ये कट जाएगा इसके बाद कोई लड़का कनेक्ट नहीं करेगा। जिस लड़के को अगर फंडामेंटल या कोई भी लड़का एडमिशन लेना चाहता है वो लेवल में, तो उसका बैच, एक न्यू बैच आज स्टार्ट होगा 11 बजे और 1 बजे। तो इसलिए आप लोग जो भी लड़के ट्रिपल सी होगा अपना माइक्रो किंग ऑफिस पे आके हमसे मिल लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, हेडिंग डालना है, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू हेक्साडेसिमल। चलिए इसमें ध्यान क्या देना है, बताए थे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स जो होता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक को सपोर्ट करता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब होता है जो 0 से लेकर 9 नंबर को सपोर्ट करता है और ए से लेकर एफ तक वो अक्षर को सपोर्ट करता है, अल्फ़ाबेट को सपोर्ट करता है। ये बात क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा 0 से लेकर 9 जाएगा, जब 10 आएगा तो 10 बराबर ए हो जाएगा, और जब 11 आएगा तो 11 के बराबर बी हो जाएगा, और जब 12 आएगा तो 12 बराबर सी हो जाएगा, और 13 बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और 14 के बराबर एफ हो जाएगा, और 15 के बराबर, गलत हो गया, ई हो जाएगा, और 15 के बराबर एफ हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना। कल जो क्लास नहीं किए तो मैं बताया उनके लिए वीडियो है यूट्यूब पे, देख लीजिएगा। फिर मिलाइए, 0 से लेकर 9 तक नंबर सपोर्ट करेगा, और ए से लेकर एफ तक अल्फ़ाबेट सपोर्ट करेगा। जहाँ पे 10 आ जाएगा वहाँ पे ए माना जाएगा, जहाँ पे 11 आ जाएगा बी माना जाएगा, जहाँ 12 आ जाएगा वहाँ सी माना जाएगा, जहाँ 13 आ जाएगा वहाँ डी माना जाएगा, और जहाँ 14 आ जाएगा वहाँ पे ई माना जाएगा, और जहाँ 15 आ जाएगा वहाँ पे एफ माना जाएगा। ये बेसिक फंडा है। इतना अगर आपको आता है तो फटाफट 1 मिनट के अंदर हम लोग निकालना सीख लेंगे। तो आइए हेडिंग डाल दिए होंगे, हाउ टू कन्वर्ट
डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल, इसी को हैक्स भी बोलते हैं। कई एग्जाम में बाबू हैक्स दे देगा, हैक्स, HEX, हैक्स मतलब होता है हेक्साडेसिमल। तो आइए प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए सवाल कैसे देगा, चलिए मान लीजिए वो दे दिया एग्जाम में दे दिया 55, कितना दे दिया बच्चों 55। सवाल ऐसे दे देगा और एग्जाम में सवाल दे देगा ऐसे कि 55 का हेक्साडेसिमल क्या होगा, एग्जाम में ऐसे दे देगा। चलिए इस सवाल उतार लीजिए फिर मैं बता रहा। एग्जाम में दे देगा 55 का डेसिमल को, इसका हिंदी हुआ, हिंदी में समझिए इसका मतलब क्या हुआ। एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि 55 एक डेसिमल संख्या है और उसे किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। चलिए ये आपके बाद तुरंत टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए 10 मिनट का और क्लास है, तो 10 मिनट बाद क्लास ओवर। देखिए निकता बहुत तेज, अरे फटाफट बच्चे निकाल दे रहे हो। चलिए आंसर बता दिया, आइए हम चेक करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिए थे 55, कितने से भाग देना है बच्चों, ये बताइए। बाइनरी निकाल रहे थे तो आप लोग बाइनरी में कितने से भाग दे रहे थे, 2 से। ऑक्टल निकाल रहे थे तो कितने से भाग दे रहे थे, 8 से। तो जब हेक्साडेसिमल निकालना है तो कितने से भाग देंगे, 16 से। तो 16 का पारा आप लोग याद कर लीजिएगा, टेबल याद कर लीजिएगा। तो बोलिए 16 में एक का टेबल करेंगे तो 16 16 होगा, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो बताइए 55 में से 48 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। टोटल आंसर आपका इसका कितना हो जाएगा, 37, 37। उतार लीजिए आंसर, देखते हैं कितने बच्चों लोग ने सही किया है। आइए हम फिर देखते हैं, सभी ने सही किया, सभी ने, अर्चना मौर्य, सुमन मौर्य, निकिता यादव, आयुष, सबका सही, आयुष का गलती है। चलिए उतारिए, उतारिए फटाफट। ये बाबू अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लो, उसमें जूम ऐप लोड कर लो। ऐसे है ना, पेन ड्राइव है, आज मैं भी नहीं था। यहाँ से देखो आवाज क्लियर है, कौन सी बोलिए, ये वाला कनेक्ट कर लो तो इससे, तब इसी से हम बता दिया करेंगे। हाँ हाँ, नहीं ये मेरा वाला ऐप ज्वाइन करो ना इसको। हाँ चलिए यहाँ देखिए दूसरा सवाल। चलिए 130 का निकालिए आप लोग, 130 का निकालिए, देखते हैं कितने जल्दी आप लोग जवाब दे देते हैं। नहीं 130 का बताइए आंसर। हेक्साडेसिमल 16 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 16 का 13 में जाएगा बच्चों, नहीं जाएगा, तो आपको याद करना पड़ेगा 16 का, तो पारा याद ही करना पड़ेगा। तो 16 का 8 बार गुणा करोगे तो कितना होगा, देखिए 16 का 13 में नहीं जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे टेबल याद ही होना पड़ेगा। देखिए एक बच्ची ने जवाब दे दी 82, सही है। तो अब बताइए 16 अट्ठे, नहीं जानते हो, 16 अट्ठे को जवाब दो यार। 128 सर। 16 में 8 का करोगे कितना होगा,
128। 82, 128। गुड। शिब्बू को लगता है टेबल याद है, सही है। 16 अट्ठे कितना होता है? 16 अट्ठे 128। तो 130 में से, सही, 130 में से 128 निकल गया, कितना बचेगा? 2। तो इसका आंसर कितना हो गया? 82। इसमें लगभग सभी बच्चों का सही है। चलिए अगला सवाल। इसी पे आवाज फोन भी करने लगते हैं ना बच्चे, उन लोगों को पता है कि क्लास चल रहा है तो भी फोन करते हैं। फ्लाइट मोड में डाल दीजिए सर। चलिए लिखिए, अगला सवाल लगाइए। लिखिए 142 का आप लोग निकालिए। 142 बच्चों, केवल 4 मिनट और समाप्त हो जाएगा, क्लास ओवर। तो और देखिए 4 मिनट 8-9 बज के पास, इसलिए आप लोग 7:40 पे ज्वाइनिंग कर लीजिए। 7:50 से चालू स्टार्ट हो जाएगा। आइए 16 से दीजिए। तो 16 का 142 में देना है। तो देखिए यहाँ पे 142 को बदलना है 16 में, बताइए कैसे होगा? तो 16 अट्ठे कितना भी आप लोग बताए थे बच्चों? 16 अट्ठे कितना बताए थे आप लोग? 128 बताए थे, याद करिए। तो 8 बार तो चला गया, तो 128 को घटा दीजिए, तो कितना बचेगा बाबू? 14 बचेगा। तो यहाँ पे 14 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ 16 है तो 14 में नहीं जाएगा। तो इसका अब आंसर क्या होगा? 16 का भाग 8 बार करोगे तो 16 अट्ठे 128 होता है। हमारे पास संख्या कितनी है? 142। तो 142 में से 128 निकल गया, कितना बचा? 14 बचा। तो क्या 14 में 16 का जाएगा? नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 14 लिख देंगे। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अब यहीं पे ध्यान देना, वो 10 वाला होता है, 8 लिख देंगे। और 14 का मतलब समझिए, 10 बराबर ए, 11 बराबर बी, 12 बराबर सी, 13 बराबर डी, तो 14 बराबर ई। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 ई। उतार लीजिए, एक और सवाल देते हैं। इसका आंसर निकाल लीजिए 8 ई, इसका आंसर हुआ। चलिए सही बताए, बहुत बच्चों ने सही जवाब दिया। चलिए अगला आंसर सवाल लिखिए। कल एक बार और रिवीजन करा देंगे, टेंशन फ्री रहो। कल एक बार और मैं समझा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दूसरा सवाल एक लास्ट लिख लीजिए, टाइम नहीं बचा है, 75 का निकालना है। तो यहाँ देखिए 16 का भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? तो पढ़िए 16 चौको, बताओ जी, 16 चौको नहीं याद है? 16 16 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौको 64 होता है ना? तो यहाँ 75 में से 64 निकाल दीजिए बच्चों। तो कितना बचा? 11 बचा। तो यहाँ पे 64 है बच्चों, तो कितने बार जाएगा?
4 बार। 4 बार। क्या बच गया? 11। यहाँ पे 11 लिख दीजिए। तो फिर इसका आंसर कितना हो गया? 4 और 11 4 भी। ये हो जाएगा 4। 4 भी। तो और बाकी चीज एक बार कल रिवीजन कर लेंगे। आपका क्लास ओवर हो गया। बी होगा। आप लोग ने सीखा कि चलिए बच्चों, गलत हो गया, बी होगा ना? सही बताइए बच्चे, क्योंकि 10 बी। बराबर ए, बी। 10 बराबर ए, ठीक है। तो आप लोगों का समाप्त होगा। हाँ, बता रहा हूँ, आपका समाप्त हो गया, क्लास ओवर हो गया। आप लोगों को हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम भी पढ़ लिए, बाइनरी में भी कन्वर्ट करना, ऑक्टल में भी और हेक्साडेसिमल। आपका क्लास समाप्त हो गया। आप लोग फिर कल 7:55 के पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका क्लास ओवर। इसके बाद क्लास ओवर हो गया। आप लोग घर से रिवीजन कर लीजिएगा। कल एक बार